बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बरमूदा तकून के बारे में बताऊंगी। ये एक पहेली टाइप चीज है जिसको कभी तक कोई इसके बारे में कुछ जान नहीं सका है। अभी तक इसको जानने की कब से कोशिश की जा रही है, कब तक की जाती रहेगी, लेकिन ये अभी तक एक सवाल है कि क्या है। किसी को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका। इंसान इस साइंसी दौर में भी इसरार और अनदेखी चीज़ों की तरफ माइल हो जाता है। ये इसी में एक अटलांटिक में बरमूदा तकून भी ऐसी ही चीज़ है। अटलांटिक में बरमूदा तकून में अनगिनत हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ रास्ता भूले, गर्काब हुए और उनकी पुरस्रार गुमशुदगी से मुतासिर होकर बहुत से लोगों ने इस पर रिसर्च की। तकरीबन 2000 से ज़्यादा कश्तियाँ यहाँ रास्ता भूलीं, ज़ेरे आब डूब गईं। इनके अलावा ये सुनने में आया कि ये सन 1991 में हैलोवीन की रात थी। जुवल्डी पायलट जो था तालाहसी की जानिब से जहाज लेकर जा रहा था, बरमुदा तकून में फंस गया। यकदम इसकी आवाज़ बिगड़ गई और वो खौफजदा होकर अजीबो गरीब कुछ कहने लगा। कभी उसने कहा नवंबर की दूसरी तारीख 4 वेस्की जूलियट में हटाओ 24530 इस और ऊपर चढ़ने के लिए कुछ कोशिश कर रहा था। दरख्वास्त दो 90 अवर अवर आवाज़ ख़त्म हो गई, जहाज़ गायब हो गया, कंट्रोल रूम भी खामोश हो गया। तो ये एक वाक़या नहीं था, इस तरह के बहुत से वाक़यात तवातुर के साथ पेश आ रहे थे। तो साइंसदान इस इसरार को मालूम करने में लगे कि आखिर क्या वजह है, क्या वजूहात हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो कभी इस पे कोई हतमी नताइज नहीं प्रूव कर सके। मुख्तलिफ वजूहात बयान करते रहे कुछ और सब में तज़ादात रहा है। ये बात तय है कि इंसान इतनी तहकीक के बावजूद इस इसरार को अभी तक जान नहीं पाया और इस इलाके में जो भी है वो तहकीकात हैं वो तजादात का शिकार हैं अभी तक। ये इंसानी जहन का वसफ है कि वो हमेशा हकीकत से ख्याल की तरफ सफर करता है और ख्याल से हकीकत की तरफ सफर करता रहता है। इसे तहकीक और ख्वाब से बराबर की मोहब्बत है। वो उन दोनों के दरमियान जिस तरह एक कोई झूला होता है, वो झूले की माने झूलता रहता है। कभी वो इसी तरह इंसानी जिस्म और रूह में भी यही है, तज़ादात हैं। जिस्म हमें अंदर की जानिब खींच रहा है, रूह हमें वो की वसअत हमें सिमटा कर बाहर की तरफ धकेलती है। रूह जो होती है वो पाक होती है। वो इंसान को अच्छाई की तरफ लेके जा रही होती है। जबकि जिस्म जो होता है वो जानवर के मानद होता है, वो इंसान को गलतियों की तरफ लेके जा रहा होता है। तो इंसान के अंदर ये एक बरमूदा तकून है, अगर हम इसको कहें कि ये इंसानी में भी बरमूदा तकून है, जिसमें बहुत सी हमारी खसूसियात, बहुत सी अच्छाइयाँ गरकाब हो जाती हैं जब इंसान नफ्स का शिकार होने लगता है। तो वो अपने आला अरफा मर्तबे से भी गिर जाता है। जिस तरह वो कश्तियाँ वहाँ पे गरकाब होती हैं, इस तरह हमारी अच्छाई की कश्तियाँ भी बहुत सी गायब हो जाती हैं। ऐसे कि हम में वो अच्छाइयाँ रहती ही नहीं हैं। तो वो जहाज़ और कश्तियाँ जिस तरह वो गरकाब होती हैं, इसी तरह हमारी अच्छाई की जहाज़ और कश्तियाँ भी गरकाब होती हैं, हमारे आला मर्तबे की अच्छाइयाँ और कश्तियाँ भी गरकाब हो जाती हैं। तो फिर हम सारी ज़िंदगी उन गरकाब कश्तियों को रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू पार्टीज़ भेजते हैं, कभी हम तावीलें ढूँढते हैं, कभी हम कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन हमें वो सुकून नहीं मिलता जो हमसे चला गया होता है। किस वजह से वो गया होता है? इसी तज़ाद की वजह से कि हम अल्लाह के हुक्मों को दूर रख के जब ज़िंदगी बसर करते हैं, तो हमारी यही चीज़ जो होती है हमारे अंदर भी आ जाती है। तो जब तक हम पे अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल ना हो जाए, तो हम अल्लाह अपनी हिदायत से ना नवाज़ सके, तो हम भी इसी कैफ़ियत का शिकार रहते हैं। और इस कैफ़ियत से निकलने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि अल्लाह के अहकामात पर मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से कारबंद रहा जाए। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।